नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। आज एक लेकर आई हूँ मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में आपको एक बार मैंने आपको बताया था ना कि आई थिंक मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी शादी मैनिफेस्ट करी थी। तो हुआ क्या, फाइनली रिज़ल्ट ये आया है कि 18 अगस्त को उन पर्सन की एक दूसरे के साथ शादी हो चुकी है। तो क्या नाम है उनका मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करूंगी और वाकई से बताने वाली हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किए उन पर्सन में, चैलेंजेस आए और कैसे कैसे उन्होंने सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी। बहुत सारे लोग आज भी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, रिश्तों को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, मम्मी पापा को मनाने में मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेयर करूँगी, लेकिन आज का वीडियो जो है इसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आप मेन चीज़ कि अपने रिश्ते को कैसे मैनिफेस्ट करें। क्योंकि अगर आपने रिश्ता मैनिफेस्ट कर लिया, वो बंदा वो पर्सन मैनिफेस्ट हो गया, तब आप एक स्टैंड ले पाएंगे कि हाँ सामने वाला अगर आपके लिए लॉयल्टी के साथ खड़ा हुआ है तब भी आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आप चाहे लड़का हो या लड़की, ये वीडियो ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये वीडियो चाहे आप लड़का हैं, लड़की को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या लड़की है गर्ल है या लड़के को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबके लिए है। बहुत ही हेल्पफुल है, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, मैं पहले इनकी स्टोरी बताती हूँ। पर्सन की लाइफ है फीमेल फ्रेंड। तो इन बंदी की लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी इनकी शादी को लेकर। इनकी शादी पक्की हो गई थी, लेकिन पक्की होने के बाद भी ऑप्टिकल्स आया बहुत बड़ा वाला, इस तरह का ऑप्टिकल्स कि शादी को टालना पड़ा। और दूसरी तरफ माइंड में डाउट आ जाना कि शादी कैसे होगी। तो शुरू से शुरुआत करते हैं कि इन्होंने कैसे अपने लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया। ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते थे। रिलेशन मतलब फैमिली में ही था। तो अगर आप भी कोई ऐसा ही रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं है फैमिली में ही है, लेकिन हाँ आपको पता है कि वो अननोन नहीं है, बट आपको पता है कि हाँ उससे मेरी जान पहचान है या पहले उससे आपकी बात हो गई है। तो ये दोनों लोग ना एज अ फ्रेंड के तरीके से रहते थे। तो दोनों फ्रेंड के तरीके से इन्होंने 1 साल एक दूसरे के साथ बिताया, मतलब बातें हुई। हाँ, फीमेल फ्रेंड जो फीमेल है उसकी लाइफ में ना उस पर्सन को लेकर फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई, जैसे कि वो उससे शादी करना चाह रही थी। उसने सोच लिया कि शादी करनी है तो मुझे उसी से करनी है। लेकिन जब उस पर्सन ने, मतलब फीमेल पर्सन ने लाइफ उस लड़के को ये बात बोली कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो वहाँ से ना नेगेटिव रिस्पॉन्स आया। मैं यहाँ पर कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगी जिससे कि आपको लगे कि अरे नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो उस वक्त ना वो पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना टूट जाना कि यार मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी, मुझे लगा था कि ये पर्सन हाँ कहेगा या जो मर्जी है कहेगा या कहेगी, तो ऐसा नहीं हुआ। तो उस वक्त मैंने उनको यही बोला कि आप ना पेशेंस रखो, खुद पर काम करो, खुद से प्यार करो। तो मैंने उनको कुछ कुछ चीज़ें बताई और उन्होंने मेरी कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करनी शुरू करी। जैसे सेल्फ़ लव की सीरीज़ उन्होंने मेरी फॉलो करी। वो मेरे बहुत पुराने वाले कह सकते हैं, चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं मेरे ऐसा। तो उन्होंने मेरी दी हुई चीज़ों को अपनाना स्टार्ट किया। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना पहले खुद की वैल्यू करना सीखो, कि ऐसा ना करो अगर आपको बार बार मना कर रहा है तो फिर से आप वहीं जा रहे हो। इससे क्या करते हो, आप अपनी वैल्यू को घटा देते हो सामने वाले की नज़रों में। आपकी जो वैल्यू होती है ना, एक कीमत जो होती है वो घट जाती है। आप खुद सोचिए, जो चीज़ ईज़िली मिल जाए क्या हम उसको खोने से डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरते। क्या सोचते हैं, अरे दोबारा आ जाएगी, ऐसा ही सोचते हैं ना। लेकिन अगर वही कीमती चीज़ हो, सोना हो, डायमंड हो या चांदी हो, कोई भी चीज़ सोने चांदी या डायमंड की खो जाए, हम कितना तड़प जाते हैं, पूरे घर में ढूंढते हैं। हम कहते हैं वो छोटा सा ना कितना महंगा था, तुम्हें पता है वो छोटा सा कितना महंगा था। हम इतना कुछ बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज़ अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव इसलिए नहीं कि वो सोना है। तो ये चीज़ हमारे ऊपर भी लागू करती है, चाहे आप लड़का हैं या लड़की। अपनी वैल्यू समझिए,
आप किसी भी रिश्ते में हैं, अपनी वैल्यू समझिए और उस रिश्ते में तब 100% दीजिए। अगर आपको लग रहा है सामने वाले से आपको उतना नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके लिए लॉयल नहीं है, तो फिर आपको उतना देने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जांच लीजिए, ये परख लीजिए कि पर्सन जो है आपका, चाहे वो लड़का है या लड़की है, क्या वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप निभाने के लिए तैयार है। क्या वो ईज़िली अपने फैमिली के सामने वो बात रखने के लिए तैयार है। क्या वो ईज़िली, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो मुँह कर जाएगा। ये बात पता है क्या, जो इंसान, ये मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ें सीखी हैं और मेरे पास बहुत सारे सेशंस जो आते हैं, क्लाइंट्स मतलब जो मेरे होते हैं ज़्यादातर रिलेशनशिप से जुड़कर होते हैं, और मैं मेजर टाइम मतलब ज़्यादातर ये देखती हूँ कि प्रॉब्लम पता है क्या, कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना 100% देना स्टार्ट किया। सामने वाले ने उससे बस इतना कहा कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, तो उसने ये नहीं रखा कि चलो अगर शादी करनी ही है तो फैमिली से बात करें या फैमिली में बात रखें। अगर तब भी नॉर्मली ले ले रहे हैं वो लोग कि ठीक है बाद में तो करेगा ना, नहीं। अगर फैमिली में उस पर्सन ने बात नहीं बताई है, बार बार कहने पर वो नहीं बता रही है, नहीं बता रहा है, समझ जाइए वो इंसान ज़्यादा समय तक आपके साथ टिकने वाला नहीं है, ठीक है। फैमिली में अगर उसने किसी को भी बता रखा है तो अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं बता रहा है, बार बार टालम टाली हो रही है, तो समझ जाइए, वहीं रुक जाइए, खुद को समझा लीजिए कि ठीक है यार ये रिश्ता परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो ये चीज़ जाननी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। फैमिली में पता था बट वो पर्सन ना स्टैंड लेने से डरता था कि लाइक कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मतलब ऐसा बोला मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं बात कर सकता, ऐसा करके इस तरह की बातें। तो फाइनली उस फीमेल पर्सन ने अपने आप पे काम किया, खुद की वैल्यू को बढ़ाया, उससे बहुत टाइम तक डिटैच रही, नो कांटेक्ट में रही, हर चीज़ें करी और फाइनली रिज़ल्ट ये आया, ज़्यादा कुछ टेक्निक्स भी नहीं लगाई, फाइनली रिज़ल्ट ये आया कि उस सामने वाले पर्सन के अंदर उसके प्रति एक पॉजेसिवनेस आने लगी, डेस्परेशन आने लगा, क्योंकि ये वाइब्रेशनली ऐसे ही काम करता है। जब आप यहाँ से याद करना बंद कर देते हैं तो वो याद जो आप यहाँ से भेज रहे थे वो यहाँ से वो चली जाती है। जब यहाँ से बंद करना बंद कर देते हैं फिर सामने वाला आपको याद करना शुरू कर देता है। तो ऐसा ही हुआ और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। फिर फैमिली को मनाया। हाँ, इस दौरान मैंने इनको बोला कि आप अफर्मेशन का यूज़ करो, और मैंने इनको राइटिंग टेक्निक भी दी कि आप एक राइटिंग टेक्निक ले लो या 555 ले लो या 333 ले लो या फिर आप 10x3 ले लो। इन तीनों में से कोई भी पिक करो, उसको लिखना चालू करो, अपने ग्रैटिट्यूड में पॉजिटिवली लिखो, रात को सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो उसी चीज़ से जुड़कर, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने भगवान का नाम लेते रहो, नाम जाप करते रहो, पूरी तरीके से सरेंडर कर दो अपने आप को और सोचो कि मुझे पता है मेरे को जो मिलेगा ना वही मिलेगा, लेकिन सही समय पर मिलेगा। तो बस इतनी सी चीज़ें हुई और आज वो दोनों एक हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और क्या ही बताऊँ, मैं इतनी खुश हुई ना उन दोनों की मैरिज को देखकर, बहुत ही मुझे खुशी हुई। तो हाँ, यहाँ पर चैलेंजेस आए पेरेंट्स को मनाने के लिए भी। मुझे अब एकदम से याद आया, ना ही लड़के के पेरेंट्स मान रहे थे ना ही लड़की के पेरेंट्स मान रहे थे, बल्कि दोनों फैमिलीज़ में टकराव था, बहुत ही कर्रा वाला। तो जब लड़का स्टैंड लेता है ना तो वो मनाता है, उसको पता होता है कि उसके माँ बाप कैसे मानेंगे। हर बच्चे को पता होता है कि मेरे मम्मी पापा कैसे मान सकते हैं, चाहे उसके माँ बाप जान दें हम मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, क्योंकि हर लव मैरिज में धमकियाँ मिलती ही मिलती हैं, ये फैक्ट है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो बी अवेयर, ये ध्यान रखिए कि क्या वो इंसान भी आपके प्रति इतना ही समर्पित है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि आप रिलेशनशिप में हैं और अगर
आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो आप कैसे क्या कर सकते हैं ताकि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।